दोस्तों, एक जॉब पर्सन पहले टैक्स देता है, बाद में खर्चे करता है, बट जो एक बिजनेसमैन होता है वो पहले खर्चे करता है, बाद में टैक्स देता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 132 करोड़ में से केवल 6.25% लोग ही हैं जो केवल टैक्स देते हैं। और अगर इस फिगर को कंपेयर करें किसी डेवलप्ड कंट्री से, लेट्स से यूएसए से, तो वहां पे जो ये नंबर है वो बढ़कर 45% तक जाता है। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो या कोई और अदर कंट्री हो, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं या वहाँ के जो बिलियनियर्स हैं वो हार्डली अपनी गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करते होंगे। मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, लैरी पेज, वॉरेन बफेट और भी बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के टॉप 1% में आने वाले बिलियनियर्स हैं, बट ये लोग कोई भी टैक्स या एक नॉर्मल पर्सन जितना टैक्स भी पे नहीं करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया के टॉप सीईओ है वो $1 की सैलरी लेना क्यों पसंद करते हैं और $1 की सैलरी से उनका घर खर्च कैसे चलेगा? वेल, इट्स शॉकिंग कि ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, बट ये लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। और फैक्ट की बात तो ये भी है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि उनकी कंट्री के जो बिलियनियर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करें। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, क्योंकि टैक्स लेने के लिए किसी और ग्रुप पे फोकस किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखेगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो बिजनेसमैन है वो कोई टैक्स नहीं देते हैं। और एक सवाल और उठता है कि अगर ये लोग टैक्स ही नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं होगा तो कंट्री कैसे चलेगी, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी। सो अब मेजरली समझते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट मेजरली इन दो तरीकों से टैक्स कलेक्ट करती है, जिसमें पहला तरीका आता है डायरेक्ट टैक्स, और उसमें पहला आता है इनकम टैक्स, जहां पे हम लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या शॉर्ट में बोले ITR फाइल करते हैं। सेकंड आता है कैपिटल गेन टैक्स। सपोज करिए कि आपने कोई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और उसको कुछ सालों बाद जाके आपने उसको 100 करोड़ में बेच दिया, तो जो 50 करोड़ का आपके कैपिटल पे जो गेन हुआ उस पे आप लोग टैक्स देते हैं। और थर्ड आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जहां पे जो बिजनेसेस हैं वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये हो गए डायरेक्ट टैक्स। अब सेकंड तरीका आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि GST, जहां पे मैं और आपके जैसे लोग मिलकर जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट को GST पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और इसमें से कुछ लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा कि हम तो किसी तरीके को कोई ITR फाइल नहीं करते, हम तो किसी तरह कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, तो आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं GST के फॉर्म में, राइट। अब चाहे इंडिया हो, चाहे US हो, या कोई और अदर कंट्री हो, वहाँ के कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं टैक्स में जिनका फ़ायदा ये बिजनेसमैन या ये जो बिलियनियर्स है वो उठाते हैं, और जिनकी वजह से ये लोग ज़ीरो टैक्स देते हैं। अब समझते हैं ऐसे 4 मेजर तरीके जिनकी वजह से ये लोग ज़ीरो टैक्स पे करते हैं। और उसमें पहला तरीका आता है डोनेशन एंड चैरिटी। सपोज करिए कि आप सुबह उठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, और वहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि सब एक एग्जांपल ले लेते हैं कबीर बम्बानी का, कि उसने 100 करोड़ डोनेट किए हैं किसी XYZ चैरिटी को। अब आप बोलेंगे वाह कितना बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा डोनेशन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट गेम तो इसके पीछे छुपा है, वो अपना टैक्स बेनिफिट ले रहा है। मीन्स टैक्स के अकॉर्डिंग जब आप किसी को डोनेट करते हैं तो वहाँ पे आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन या बिलियनियर्स अपनी चैरिटी को खुद ओन करते हैं या किसी चैरिटी में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट का, जो कि अब को फाउंडर नहीं, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो उन्होंने 2016 में एक न्यूज़ चैनल पे आके उन्होंने बोला था कि अपनी जो वो वेल्थ है वो चैरिटी में डोनेट करने वाले हैं। और लोगों ने जब उसको सुना तो बहुत तारीफ करी, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऑलरेडी अपनी वेल्थ को अलग अलग चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं, जिसमें उसमें से जो चैरिटी उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स उनके बच्चे ओन करते हैं। और उसमें से एक चैरिटी का नाम है स्वूश LLC करके, जिसमें उन्होंने अपनी वेल्थ को डोनेट किया एज अ चैरिटी। सिंपल सा समझिए कि जो फिल की वेल्थ है उसको ओन करती है चैरिटी, और चैरिटी को ओन करते हैं उनके बेटे ट्रेविस नाइट, राइट।
तो अब आप देखें, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी वेल्थ को चैरिटी के फॉर्म में या डोनेशन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया अपने बच्चों में, बिना कुछ टैक्स दिए हुए। क्योंकि जब आप डोनेट करते तो टैक्स पे तो आप क्लेम कर ही सकते हैं। ऐसे सोचता है स्मार्ट बिलियनर या बिजनेसमैन। सेकंड रीजन को समझते हैं और वो है स्टॉक कॉम्पेंसेशन। ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसमें मैंने स्टॉक कॉम्पेंसेशन को थोड़ा सा डिटेल में बताया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो अब यहां पे समझते हैं 2013 से लेकर अब तक मार्क जुकरबर्ग की जो ऑफिशियल सैलरी है वो है $1 पर ईयर, और अगर उनके स्टॉक कॉम्पेंसेशन को देखें तो 3.5 बिलियन से लेकर आज की जो करंट में उनके स्टॉक कॉम्पेंसेशन की वैल्यू है वो है $95 बिलियन। एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द टॉप सीईओ $1 की सैलरी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्टॉक कॉम्पेंसेशन में पे करते हैं। बट अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो सिंपल सा समझिए कि जब स्टॉक्स में पे किया जाता है तो ये कंपनी के लिए एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। मींस कैश में कोई एक्सपेंस नहीं हुआ बट उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम करके प्रॉफिट कम करा जाए। और आप भी जानते हैं कि जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा, क्योंकि बिजनेस का सिंपल रूल है कि आपको टैक्स प्रॉफिट पे देना है, इनकम पे तो देना ही नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन या बिलियनर्स आपने देखा होगा कि वो स्टॉक्स बाय करते हैं, क्योंकि बाय करने में आपको कोई टैक्स नहीं देना, सेल करने पे देना है जो कि रिलेटिवली कम होता है, बट वो लोग तो सेल करेंगे ही नहीं। और जैसे जैसे उनके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। और इसी में कभी कभार कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वो लोग स्टॉक्स के बदले बैंक से लोन भी ले लेते हैं और अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं, और जब बैंक का लोन रीपे करना हो तो कुछ स्टॉक्स को बेच के उसको रीपे कर देते हैं। तो ये सिंपल सा उनका स्टॉक कॉम्पेंसेशन का मेथड होता है। अब इसमें तीसरा तरीका आता है और वो आता है होम ऑफिस। मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, टिम फेरिस ले लीजिए, रिचर्ड ब्रैंसन ले लीजिए या और अदर बिलियनर्स या बिजनेसमैन ले लीजिए, वो सभी लोग अपने मेन ऑफिस के साथ साथ होम ऑफिस यानी कि घर में भी ऑफिस क्रिएट करते हैं, ताकि वो उस होम ऑफिस को एज अ बिजनेस एक्सपेंस बता के वहां से भी टैक्स बेनिफिट्स ले सके। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा लोगों ने कोविड के वक्त उठाया था, और ऑल्दो अभी भी उठा रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा फायदा कोविड के वक्त उठाया था क्योंकि सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया था। और अब समझते हैं आज की वीडियो का फोर्थ तरीका, और वो है हायर फैमिली मेंबर्स। गेम चेंजिंग है ये। वॉल्टन फैमिली जो वॉलमार्ट को ओन करती है, ली फैमिली जो सैमसंग को ओन करती है, अंबानी फैमिली जो रिलायंस को ओन करती है, नाइट फैमिली जो नाइकी को ओन करती है, जुकरबर्ग फैमिली जो मेटा को ओन करती है, एलिसन फैमिली जो ओरेकल को ओन करती है, और भी बहुत सारी फैमिली है। तो इन सभी में आप देखेंगे कि इन्होंने या तो अपने बच्चों को या अपने किसी फैमिली मेंबर्स को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इनको सैलरी दी जाती है, और सैलरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। और बिजनेस का रूल आपको ही पता है कि पहले कमाई में से सारे खर्चे निकाल दो, बाद में प्रॉफिट पे टैक्स देना, तो प्रॉफिट भी कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। और अगर इनके फैमिली मेंबर्स जुड़े रहेंगे तो जो पैसा है वो कंपनी से निकल के इधर से ही वापस आ जाएगा कंपनी में, तो पैसा बेसिकली इन्हीं के पास रहेगा घूम फिर के। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है कि अपने फैमिली मेंबर्स को ही ये लोग हायर कर लेते हैं। सो बेसिकली ये थे 4 तरीके जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन है या बिलियनियर्स हैं वो जीरो टैक्स पे कर पाते हैं। सो अब हम सभी को लगता है कि जो ये बिजनेसमैन हैं वो कोई ना कोई झोल करके या कोई ना कोई तरीके से वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, बट रियलिटी तो ये है कि जो टैक्स लॉज बने हैं वो ऐसे ही हैं। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि उनके जो कंट्री के जो बिलियनर्स हैं या बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा टैक्स दे, और उसका केवल एक ही रीज़न होता है कि जो बिजनेसमैन होता है या जो बिलियनर्स होता है वो कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने उनको परेशान किया तो वो लोग अपना बिजनेस शट डाउन करके या अपनी कंपनी शट डाउन करके किसी और कंट्री में चले जाएंगे। और आप भी जानते हैं जिस कंट्री में बिजनेस नहीं है, कंपनी नहीं है, तो वहाँ पे ना तो एम्प्लॉयमेंट है, और अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे आएगा। और मैंने ये भी बोला था कि किसी और ग्रुप पे फोकस किया जाता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और ये वही ग्रुप है एम्प्लॉयमेंट वाला, राइट।
सो अगर आपको इस वीडियो से 1% भी लर्निंग मिली होगी तो फटाफट से कमेंट में वैल्यू वर्ड लिखकर बताइएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ।